सबसे पहले बात करते हैं जोकर के टाइटल ट्रैक की। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? टाइटल ट्रैक जोकर का जब मैंने सुना पहली बार, शिरीष ने मुझे सुनाया कि आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, तो मुझे इतना मज़ा आया। उसकी बीट्स और उसका जो थ्रो है, जो पहला वर्ड है ये जोकर, तो ये में जो पावर आती है गाने में, वहीं से मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। लिखा भी बहुत अच्छा इस गाने को। जब ये गाया गाना तो मैंने इसमें काफ़ी मस्ती की एंड वी हैड अ गुड टाइम रिकॉर्डिंग इट। इससे पहले कई सारे रोमांटिक सॉन्ग्स में हमने आपको देखा, लेकिन जब शिरीष ने आपको बताया कि जोकर के को ध्यान में रखकर गाने बनाना है, तो रिएक्शन कैसा था आपका? एक्चुअली मैंने इसके पहले शिरीष के लिए ही मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा आई वुड से गिमिकी सॉन्ग गाया है, 30 मार खां का टाइटल सॉन्ग, जिसमें मैंने बहुत सारी आवाज़ों में गाया था। उसी एक गाने में कम से कम 54 ट्रैक्स हमने इस्तेमाल किए थे। तो शिरीष इस तरह से मुझ पर विश्वास रखते हैं, और उनका जब भी वो कुछ फिल्म बनाते हैं या म्यूज़िक की सोचते हैं, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अलग चीज़ लेकर आते हैं। इसलिए उनके साथ में काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। और आप उन गानों के साथ पूरी तरीके से 100% एफर्ट भी डालते हैं, जैसे हमने 30 माह खां में देखा था, कितनी सारी लैंग्वेज में और कितनी सारी टोन के साथ और कितनी अलग अलग आवाज़ों के साथ आपने गाया था। एक्चुअली दोनों ही गाने में, जैसे जोकर में भी ऐसे हुआ, 30 मार खां में भी ऐसे हुआ था। शिरीष हमेशा दोस्त की तरह आते पहले कि आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैंने कुछ सोचा है कॉन्सेप्ट, फिर मैं सुनता हूँ और फिर अमूमन अच्छी चीज़ें होती है हमेशा। तो 30 मार खां में भी ऐसे हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने गाना बनाया है जो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा हटके है, तो इसमें आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि कैसी कैसी आवाज़ें क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडियो में गए और मैंने सोचा कि चलो इनको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि यहाँ पर फीमेल आ सकती है, यहाँ पे कोरस आ सकता है, यहाँ पर एक थोड़ा वेस्टर्नाइज ये ऐसी वाली आवाज़ आ सकती है, यहाँ पे सॉफ्ट आ सकती है। तो वो करते 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 वो हमने देखा कि वो गाना सज रहा था। तो मेरी ही आवाज़ में अलग 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 उसमें चीज़ें आनी शुरू हो गई, कोरस की आवाज़ें वो सब मैंने निकाली। तो फिर सोचा उन्होंने कि क्यों ना ऐसा करो कि आप ही सारी आवाज़ें निकाल के गाओ। तो फिर ऐसे वो 30 मार खां हो गया। जोकर में भी ऐसे हुआ, हालांकि इसमें मैंने आवाज़ें नहीं बदली हैं, लेकिन वही चीज़ कि ये गाना बनाया मैंने, ज़रा सुनो कैसा लग रहा है। सो आई लव द सॉन्ग। तो फिर जब मैंने गाया तो इट्स अ वेरी अपबीट सॉन्ग, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे धमाल गाना है। और फिल्म का इनफैक्ट मुझे भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था पहले, इनको देख के मालूम पड़ रहा है मुझे अभी कि फिल्म क्या होने वाली है। तो उस हिसाब से जब मैंने जोकर को गाया तो आई डिडंट नो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा इस फिल्म का। मुझे सिर्फ ये दिमाग में था कि फुल एनर्जी देनी है और पूरा पावर देनी है, तो वैसे हमने काम किया। आज आपके साथ ये 2 एलियंस भी हैं, तो एलियन को देखकर कभी कुछ सबसे पहले एलियन आपने कब देखा और क्या कहना चाहिए? एलियन की फिल्म देखी आपने? आई थिंक ईटी में हम सब ने पहली बार देखा होगा एलियंस। और उसके बाद में इस फिल्म के बारे में मुझे पता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। शिरीष बहुत ही अलग सोचते हैं, कोई भी मतलब अगर आप किसी चीज़ को यहाँ से अप्रोच करते हैं तो वो वहाँ से पीछे से अप्रोच करते हैं। उनकी लाइफ में भी ऐसी सोच है एंड आई रियली लाइक हिम फॉर दिस। उनका पर्सपेक्टिव चीज़ का बड़ा अच्छा होता है। कभी अगर आप उनके ट्विटर भी पढ़ें या जिस तरह वो कमेंट्स करते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट उनका दिमाग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में जो एलियंस का इस्तेमाल किया जाएगा वो एकदम अलग से होगा और लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा वो चीज़। आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको हमेशा आपके गानों के प्लेबैक सिंगिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, कई सारी फिल्मों में आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन वो आपने अभी कम कर दिया। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि कई सारे फैंस हैं जो हमेशा आपको गाते हुए देखना चाहते हैं फिल्मों के ज़रिए। मैं गाता हूँ, ठीक ठीक गाता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं काम करता, रिकॉर्डिंग ज़्यादा इतना नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत कर लिया ऑलरेडी। मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। हाँ। मुझे प्रोफेशनल मतलब पैसा कमाते हुए 35 साल हो गए। सो मैं जब 4 साल का था तब से मैं स्टेज में परफॉर्म कर रहा हूँ। तब से मैंने फिल्मों में मैंने काम किया, बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, उसके बाद जवानी में फिल्म काम किया, टेलीविज़न किया, म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक कर रहा हूँ, गाने लिखे हैं, तो इतना कुछ किया है। तो एक टाइम के बाद में आपको खुद ही अपने आप पे अंकुश लगाना चाहिए, उसका मज़ा आता है। अग्निपथ में जो मेरा गाना आया था, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी ज़िंदगी, उस गाने ने मुझे इतनी इज्जत दी है। वो एक गाना मेरे 100 गानों के बराबर है। अगर मैं 100 गाने गाऊँ एक साल में, उसके बाद एक गाना अग्निपथ का आ जाए, तो वो उसके बराबर, मतलब कोई मैच ही नहीं उसका। सो वो गाना इतना खूबसूरत हुआ। फिर अभी तेरी शर्ट दा मैं था बटन सोनी है, वो हिट हुआ। तेरी मेरी कहानी में गाना था, जब से मेरे दिल को वो अच्छा हुआ। अभी
राज 3 ये मेरा बहुत अच्छा गाना है। तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, अभी जोकर में तो आई गया। But at the same time, though, so how you look back to your memories of going as a singer, I mean, from where first and until now, how you look back to the journey? I mean, there were so many songs that really hit. People still remember whether it's a private album, whether it's a finished song, playback singing. I mean, which of the songs those are very close to you? And which song do you think that brought you completely in the limelight and made you the main singer? A lot of songs catapulted my career at various stages of my life. As you rightly said, the first song was Acha Sila Diya Tune Mere Pyar Ka, which was the song which actually gave me the first taste of popularity. But I didn't become a star. Saregama happened when I anchored Saregama. That's when I actually started getting recognized on streets. And the song that really gave me the first taste of stardom as a playback singer was Sandhya Se Aate Hain from Border. Then the song that actually gave me the commercial success was Ye Dil Deewana from Pardes. And after that, my albums Tu Kabhi Janegi from Kismat, then Bijuriya from Mausam, Deewana album, Jaan album, Yaad album, Suraj Va Madham, Vyo Mein Sonia, Kabhi Khushi Kabhi Gum, Kal Ho Na Ho, मैं हूं ना, जीने के 4 दिन, तेरी शर्ट द मेहता बटन सुनिए, क्लासिकली माइल्ड, रफ़ी इज डायरेक्टेड. A lot of music has helped me reach where I am today. So I can't just name one song. It's a lot of. But at the same time, in the current scenario, there are a lot of double meaning songs and जिस तरीके से आज बहुत सारे डबल मीनिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या the कहना है? lyrics have gone from हाँ, So you want me to answer in English or Hindi? हिंदी. Hindi. हाँ? चलेगा, हिंदी चलेगा. अच्छा ठीक है. Because कैसे when भी- I'm asked a question in English, I generally tend to answer in English. नहीं, मैंने भी अपनी करियर में तब ऐसे गाने गाए हैं जब मुझे खुद भी मेरे इतना हाथ में पावर थी ना, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता था, क्योंकि बहुत ही प्राइमरी लेवल से मैं ऊपर आया हूँ. जिस ज़माने में मैं स्ट्रगल कर रहा था और जब मैं बनने के लिए आया था सिंगर यहाँ पे, तो मैं 18 साल का था और उस समय कोई भी और ज़रिया नहीं था आगे बढ़ने का सिवाय प्लेबैक सिंगर बनने के. चैनल्स नहीं थे, म्यूज़िक एल्बम्स नहीं थे, कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे, तो एक ही तरीका था, बस आपको गाने मिले किसी तरीके से फिल्म के या कुछ भी मिल जाए और आप आगे बढ़ें. सो बहुत ही धक्के खा के आगे बढ़े. तो उस ज़माने में ऐसे कई गाने गाए थे मैंने जो मैं अभी नहीं गाता. मैंने गाना गाया था मेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी हो गया. तो उस समय गाया था क्योंकि मुझे पता था कि गाना हिट हो जाएगा थोड़ा बहुत. हालांकि उसका वीडियो एक प्राइवेट एल्बम था वो, बट इतना सा भी हिट अगर हो जाएगा ना तो स्टेज में मुझे गाने का मौका मिल जाता था. तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता. तब मेरे पास संदेश से आते नहीं था, मेरे पास परदेश नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास गाना में. तो आई जस्ट नीडेड वन एटलीस्ट सेमी पॉपुलर सॉन्ग एट दैट पॉइंट. तो वैसा गाया था. पर इसके बाद में जब आज से 8 साल पहले एक हिमेश का गाना था, 8 साल में नहीं 6 साल पहले, जो जिसके वर्ड्स एकदम ही ऑब्सीन थे एकदम. मैं गया और मैंने जब देखा कि ये गाना एकदम ऑब्सीन है तो मैंने इनको कहा कि मैंने ये तो मैं नहीं गाऊंगा, आप गवा तो किसी और से. तो उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे भी हिम्मत आई कि मैं इस गाने को मना कर दूंगा. तो उन्होंने भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया. फिर अभी एक गाना था जो रहमान का गाना था, रोबोट फिल्म में. मैं लिरिक्स पढ़े मैंने, स्वानंद के लिरिक्स थे उसमें, और स्वानंद ने कहा कि मुझे एग्जैक्टली तमिल से ट्रांसलेट करके कहा गया है इसे लिखने के लिए. एंड द लिरिक्स वर रियली नॉट ओके. ऑब्सीन नहीं थे बट बेतुके थे, कोई मतलब नहीं था उसका. और आज जैसा आपने कहा कि लोग इतना प्यार भी करते हैं और एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना दूँ. गलती से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ ट्रैश है, उस ट्रैश का मैं हिस्सा ना बनूँ. कोई चीज़ बाद में ट्रैश बन जाए तो ये मेरे हाथ में, कंट्रोल में नहीं. बट अगर मैं देख रहा हूँ कि ये एकदम ट्रैश है, उसका मैं हिस्सा बन जाऊँ तो गलत बात होगी. तो मैंने वो गाना छोड़ दिया, मैंने नहीं गाया. मैं चेन्नई से वापस आ गया था उस समय. सोनू जैसा कि एक टाइम होता है जब अंकुश लगा देना चाहिए, तो कैन यू से दैट राइट नाउ यू आर बिकमिंग मोर चूजी इंस्टेड ऑफ गिविंग योर वॉइस इन एवरी अदर सॉन्ग? एब्सोल्युटली. मैं पिछले 5 साल से मैंने अपने आप को पूरा कंट्रोल रखा हुआ है. और सबसे आसान तरीका ये है कि उन्हीं लोगों के साथ में काम किया जाए जिस सेटअप में आपको
जहाँ कुछ बॉन्डिंग होती है, जहाँ कुछ अच्छा काम निकलता है। आई स्टिल अगेन गिव एग्जांपल ऑफ अजय अतुल, अग्निपथ में जो मैंने गाना गाया था। कहाँ बनते हैं ऐसे गाने, कहाँ, मतलब अभी भी अब जब मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे हर गाना एक तरफ है, लेकिन अग्निपथ जब मैं गाता हूँ तो सब लोग या तो रो रहे होते हैं या स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे होते हैं, या मतलब ऐसे दिखा रहे होते हैं ऑडियंस से कि हमारे बाल खड़े हो गए। ऐसा काम ज़िंदगी में हो तो मज़ा आता है। मैंने साजिद वाजिद के साथ में बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, बहुत अच्छे काम किए। दबंग में गाया था मैंने सांची सांची तेरी नज़रें। अभी भी तेरी मेरी कहानी का गाना इतना हिट हुआ नहीं, बट दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माई लाइफ, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया। सो अच्छे काम करता हूँ ठीक ठाक लोगों के साथ में जो मेरे से जेल करते हैं, और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है। इनसिक्योरिटी जितनी भी थी पहले, जब हम बहुत ज़्यादा नए थे और भूखे थे काम के, पैसे के, अवार्ड के, तो वो सब टाइम से अपने को हटा दिया। अभी एक बहुत ही अच्छी सी शांत और सिक्योर लाइफ जीते। शायद यही वजह है कि आप प्लेबैक सिंगिंग में भले ही कम गाते हैं, लेकिन जितने भी गाने आपके आते हैं, चाहे अग्निपथ के, फिर क्या सुपर कूल है, हम के इस तरह के गाने, और इवन आप जोकर में, तो वो हिट हो जाते हैं, लोगों के जुबान पे छा जाते हैं। मेरे ख्याल से लोग, जैसे आपने कहा कि उम्मीद करते हो कि मैं और ज़्यादा गाऊँ, तो जब कोई गाना अच्छा आता है तो फिर उससे वो लैपअप कर लेते हैं, और ऐसे ही चलता रहे तो अच्छी बात है। और क्या क्या कर रहे हैं? हमने सुना है कि आप लाइव कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं इंटरनेशनल तरीके से। हाँ, प्राइवेट एल्बम मुझे अब मैं जब कि आया हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा था बहुत, अभी मैं आया हूँ तो मैंने भी एक यूनिवर्सल के साथ में एक इंटरनेशनल एल्बम, वो लोग मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे और मैंने कुछ अच्छे काम किया था अमेरिका में, तो उसको ये लोग सजा के ठीक से कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस डीजे हैं, अविची नाम है उनका, यंग बॉय है लेकिन बच्चा जानते हैं उसको, डीजे, जो भी लोग डीजे म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो जस्ट उसके साथ में एक वीडियो मैंने शूट किया अभी लॉस एंजलिस में, फिर एक और वीडियो उसी से मैं शूट किया है। इट्स अ वेरी 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 नाइस वीडियो। तो इंटरनेशनली पहली बार कुछ काम मेरे सामने आएगा। अपनी यहाँ पर भी मुझे यहाँ की ऑडियंस के लिए एक प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा तो बताऊँगा अभी क्या बोलूँ इस बारे में। दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे साथ में आपकी, ये एलियंस भी आपके साथ थोड़ा सा गाएंगे? नहीं, डांस करेंगे, आप गाइए। मैं कुछ ज़रा वर्ड याद कर लूँ, मैंने खुद पहली बार आज गाना सुना है, उसके बाद में हम भी इस गड्डी के पत्ते पर अपना ना कोई रंग, हाथ आए हम जब किसी के बाजी जगह हो ये जो कर ऐसा पंटर जो खेले बाजी खुद पर, हम भी इस गड्डी के पत्ते पर अपना ना कोई रंग, हाथ आए हम जब किसी के बाजी उसी की बुलंद, पंगा न कर साले दंगा मिलेगा, दंगा न कर साले सब जंग छिड़ेगा, ऐसे कुछ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।